हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वरा हेल्थ एंड एजुकेशन क्लब में आप सबका स्वागत है। गाइस, आपको पता है माता पार्वती और भगवान शिव शंभू के बीच एक संवाद हुआ था। तब प्रभु ने हमें 112 प्रकार की ध्यान करने वाली विधियां बताई थी। यस, 112 प्रकार की विधियाँ, जिससे हम जो विधि हमें पसंद आती है उससे ध्यान लगा सकेंगे और जो अपना भटकता हुआ मन है उसे एकाग्र करके हमारी जो ऊर्जा बाहर 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 जाती रहती है वह हम एकाग्र करके उन्हें प्रोत्साहन देंगे। हम आपको पता ही है, अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस ऑफिस के सर्टन टाइम में हमें एक नहीं 10 काम याद आ जाते हैं। जैसे लाइट बिल भरना है, किराना भरना है, शादी में जाना है, स्कूल में बच्चे को छोड़ना है, वहाँ से कौन सी फाइल कलेक्ट करनी है, ऑफिस में बॉस ने जो काम दिया है वो पूरा हुआ कि नहीं, या फिर हमारे कलीग्स में किसी का अगर कुछ रिश्ता बनता बिगड़ता है, या फिर हमारे फैमिली मैटर्स, एक ना 100 बात हो गई। तो यह सब जो हमारा मन भटकता रहता है इसको एक जगह पे ठहराने के लिए जो 112 प्रकार की विधियां बताई है भगवान शिव प्रभु ने, वह मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन वह 112 प्रकार की विधि करने से पहले माँ पार्वती ने शिव प्रभु से कहा था कि अगर उस विधि को किसी ने जाना ही नहीं, अगर उसको किसी ने पहचाना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो उस चीज़ का मतलब ही क्या निकलेगा। यह जब दोनों का संवाद हो रहा था तब वहाँ एक ग्रंथ निकल के आया था। उस ग्रंथ को नाम दिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र। उस ग्रंथ को नाम दिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र। माता पार्वती ने कहा, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह हमें खुद धारणा कर लेनी होती है, उसके प्रति चाहत होनी होती है। यह बात भी बराबर है। जैसे भगवान राम हमारे लिए एक पराक्रमी पुरुष थे, सीता के लिए वह एक पत्नी थे, लेकिन शबरी को तो आप सब जानते हैं। शबरी को स्वर्ग में जाने के लिए भगवान प्रभु राम को उन्हें घर जाना पड़ा। शबरी उनका सालों साल इंतज़ार कर रही थी, कब मेरे राम आएंगे और कब मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगी। तो शबरी के लिए वह ना पराक्रमी पुरुष थे और वह न कोई प्रभु राम थे। शबरी के लिए तो बस वह मोक्ष का एक मार्ग थे। वैसे ही हमें जो धारणा करनी होती है वह अच्छी धारणा करनी होती है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। एक जेल में 2 खूंखार कैदी थे। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था उमेश। कहानी में जो रमेश और उमेश नाम हम पहले से लेते हैं वही ले लेंगे, लेकिन इसके अंदर की जो बात है वह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। रमेश था जेल के राइट दीवार में और उमेश था जेल के लेफ्ट दीवार में। बीचों बीच एक लोखंड की दीवार थी। 3 साल से दोनों वहीं पे थे, दोनों ही खूंखार थे। लेकिन जेल में आने के बाद
थोड़ा सा परिवर्तन रमेश में आया था। रमेश हमेशा उमेश से कहता था कि अरे वाह, इतनी प्यारी सुबह, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सूरज की लाली तो इतनी अच्छी दिख रही है, भाजी वाले दूध वाले कितने जोर जोर से दौड़ रहे हैं, फूलों के रंग कितने देखने लायक है। ऐसी वो प्यार भरी बातें करता था। उमेश को बहुत जलन होती थी। वह हमेशा सोचता कि मुझे उस साइड क्यों नहीं रखा है। थोड़े दिनों के बाद रमेश की जेल से छुट्टी हो गई तो जेलर आया। उमेश ने जेलर से कहा, मुझे उस साइड रखो जहाँ पे रमेश था। जेलर कहता है, अरे भाई, उस साइड और इस साइड क्या फर्क पड़ने वाला है। उमेश ने कहा, फर्क पड़ने वाला है। वहाँ से सूरज अच्छा दिखाई देता है, सब लोग दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, फूल है दिखाई देते हैं, मुझे वहीं पे रहना है। जेलर ने कहा, पागल, वहाँ पे तो एक बड़ी सी दीवार है, तुझे कहाँ से क्या दिखेगा। सुनकर उमेश हक्का बक्का रह गया। इसी को कहते हैं देखने का नजरिया। सोचिए, अगर सोच में इतनी ताकत है, यानी कि रमेश ने वहाँ पे रह रह के सोचा कि सूरज है, बच्चे हैं, फल है, फूल है, लोग हैं, धारणा करते 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 उसकी धारणा परमेश्वर तक पहुँच गई और उसकी जेल से छुट्टी भी हो गई। उसी तरह हमें भी हमारा शरीर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, यही धारणा करनी है। लेकिन सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना है, आंतों की सफाई के लिए। थैंक यू गाइस।